उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली कुंडली शक्ति को लेकर के होने वाली है, ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं खुद के एक्सपीरियंस के भी बेस पे प्लस लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे भी, क्योंकि देखो आए दिन जो है नहीं कि मेरी लोगों से बातचीत होती रहती है इन चीज़ों को लेकर के, खास करके कुंडली शक्ति वगैरह को लेकर के। हालांकि मुझे उतना टाइम वगैरह नहीं मिल पाता, क्योंकि थोड़ा सा आप समझ ही रहे होगे इस एज में बंदे के पास कहाँ ही टाइम वगैरह रहता है, ठीक है। और मैं कोई गुरु वगैरह भी नहीं, बहुत काम वगैरह रहते हैं तो उतना टाइम वगैरह मिल नहीं पाता। हालांकि मैं टाइम निकाल करके लोगों से बातचीत वगैरह कर लेता हूँ जब भी मैं फ्री होता हूँ, ठीक है। तो मेरी जो है नहीं क्या अब तक कुंडली शक्ति को लेकर के काफ़ी लोगों से बातचीत हो चुकी है। तो उसमें जो है नहीं कि 3 कैटेगरी है, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी तो है जिन्होंने खुद कुंडली शक्ति वगैरह पे काम किया काफ़ी टाइम से, और जब उनकी ऊपर उठनी शुरू हुई, जागृत वगैरह हुई। दूसरी कैटेगरी है जिनकी कुंडली शक्ति वगैरह अपने आप ही ऊपर उठ गई, ठीक है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ पे बिलीव ना करें, बट ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ, उनकी कुंडली शक्ति वगैरह ना अपने आप ही ऊपर उठ जाती है, ठीक है। तो दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी वे होगी जिन्होंने जो है ना गुरु वगैरह के अंडर में या एक्सपीरियंस पर्सन के टच में रह करके इन चीज़ों वगैरह पे काम किया, कुंडली शक्ति वगैरह पे काम किया, ठीक है। तो इन 3 कैटेगरी के लोगों से ना मेरी बातचीत हो चुकी है। तो इस वीडियो में जो है ना कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे प्लस इन 3 टाइप के जो लोगों से बातचीत हुई ना, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। और मैं उम्मीद है आपकी समझ में आएगा भी कि मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ, ठीक है। कि जो है नहीं कि 90% अगर आप अपनी कुंडली शक्ति पे काम कर रहे हैं ना, तो 90% केसेस में क्या होगा, या तो आपको नुकसान वगैरह देखने को मिलेगा, फिर आपको मनचाहे परिणाम वगैरह नहीं देखने को मिलेगा जिसके लिए आप अपनी कुंडली शक्ति वगैरह पे काम कर रहे हैं। क्योंकि इस बात की श्योरिटी है कि अगर आप अपनी कुंडली शक्ति वगैरह पे काम कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ आप चाह रहे होगे इससे, ठीक है। इसके थ्रू कुछ ना कुछ आप पाना चाहते होगे, तभी आप अपनी कुंडली शक्ति वगैरह पे काम कर रहे हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि भाई हम आज के टाइम में पूरे मतलब ही है। हम जो है ना मतलब अपने दोस्तों को भी मेनली तभी याद करते हैं जब कुछ मतलब निकलता हो। सिंपल सी बात है। हम भगवान को भी याद करते हैं ना, तो भी अपने मतलब के लिए याद करते हैं, ठीक है। तो हमारी कुछ ना कुछ इच्छाएं वगैरह, कुछ ना कुछ वो हम इससे रिजल्ट्स वगैरह चाहते होंगे, तभी हम इस कुंडली शक्ति वगैरह पे काम करते हैं। तो आपके अच्छी तरीके से समझ में आएगा इस वीडियो में कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि 90% केसेस में क्या होगा, या तो आपको मनचाहे परिणाम नहीं देखने को मिलेगा, या फिर आपको नुकसान नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश करना, तो थोड़ा सा आपको एक समझ आएगा। और फिर आप अपने बेस पे डिसीजन ले पाओगे कि एक्चुअली में आपको इन चीज़ों पे काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है ना कि फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने जो है ना गुरु वगैरह के टच में रह करके कुंडली शक्ति वगैरह पे काम किया। और उम्मीद है उन गुरु वगैरह को ना आप भी जानते होगे, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप इस टाइम इस मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप जो है ना क्या उनकी भी वीडियो देख रहे होगे, इस बात की श्योरिटी है, ठीक है। मैं किसी का नाम वगैरह नहीं लूँगा, बट मैं फिर भी बता रहा कि आप मैंने ना इस बात की श्योरिटी, आप में से ना काफ़ी लोगों ने उनकी वीडियो वगैरह ज़रूर देखी होगी, ठीक है। जिन्होंने जो है नहीं क्या मतलब जिनसे इन्होंने जो है नहीं क्या अपनी कुंड मतलब जिनके टच में रह करके इन्होंने अपनी कुंडली शक्ति वगैरह पे काम करना शुरू किया। तो फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी पे क्या है कि मेरी तकरीबन हुई ना 10 लोगों से बातचीत हुई, ठीक है, जिन्होंने जो है ना एक्सपीरियंस पर्सन वगैरह इनके टच में रह करके अपनी कुंडली शक्ति वगैरह पे काम किया। तो 10 में से ना सिर्फ ये मान करके चलो आप 2 ही बंदे हैं, ठीक है। पावर्स वगैरह इन्हें भी कुछ नहीं देखने को मिली, बट 2 ही बंदे ये मान करके चलो कि जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा मस्त रहते हैं, ठीक है। हमेशा खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। नहीं सिर्फ 2 बंदों को कुछ फ़ायदा वगैरह देखने को मिले, जबकि गुरु के टच में ही थे 10 के 10 बंदे जिनसे मेरी बातचीत हुई, ठीक है। तो सिर्फ 2 बंदे तो थे जिन्हें जो है ना कि मतलब काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स वगैरह देखने को मिले, लाइफ पे अच्छी तरीके से खुश होकर के जी पा रहे हैं। वरना जो 8 लोग हैं ना, वो मेंटली रूप से डिस्टर्ब भी हो चुके हैं, ठीक है। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। किसी को भूलने की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, कि वो जो है ना कि जो भी काम वगैरह कर रहा है वो भूल जाता है, कुछ इस तरीके से। किसी की फोकस पावर कम होगी, किसी की कंसंट्रेशन पावर कम होगी, किसी को कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, अगर मैं सिंपल वर्डों में बोलूँ। यानी 10 में से ना सिर्फ 2 बंदे ही है, उन्हें भी पावर्स वगैरह नहीं मिली, ठीक है। और शायद वो इसलिए कि उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा थी, 40 ईयर्स के ऊपर थी, तो पावर्स वगैरह उन्हें भी कुछ देखने को नहीं मिली। बट हाँ, वे खुश रहते हैं, अंदर से शांत रहते हैं, मस्त रहते हैं। बट बचे हुए जो 8 लोग हैं, उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ा। किसी को रात को सही तरीके से नींद वगैरह नहीं आती, कोई डिप्रेशन में जा रहा, ठीक है। किसी का लोगों से बातचीत करने का बिल्कुल भी मन ही नहीं करता। यहाँ तक कि जो उनकी फेवरेट चीज़ थी ना, उन्हें भी करने से अब खुशी वगैरह नहीं मिलती है। यानी जो खुशी है ना, वो पूरी तरीके से जा चुकी है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो शरीर हर टाइम थका थका फील करता है रहता है।
पूरे दिन जो है कि नींद सी आती रहती है, कुछ इस तरीके से। ये 10 में से मैं 8 की कैटेगरी बता रहा, 8 लोगों की, ठीक है, कि 8 लोगों के साथ ना कुछ ऐसा हो रहा, जबकि उन्होंने जो है ना कि गुरु वगैरह के टच में रह करके ये अपनी कुंडली शक्ति वगैरह पे काम किया। और उन गुरु वगैरह को मेरे ख्याल से आप भी जानते होगे, मैं किसी का नाम वगैरह नहीं लूँगा क्योंकि नाम वगैरह लेना लूना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझो, 10 में से केवल 2 ही बंदे हैं जिन्हें पावर्स वगैरह कुछ नहीं मिली, बस हाँ ये है कि अंदर से खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, जो कि मेरे ख्याल से जो भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। बट 8 लोगों को प्रॉब्लम ही रही, ठीक है, अब ये प्रॉब्लम में जूझ रहे काफ़ी टाइम हो गया, किसी को 4 महीने, किसी को 5 महीने, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, लेकिन प्रॉब्लम वगैरह ठीक नहीं हुई। वे वापस से भी उन्हीं लोगों के पास गए, बट उन्होंने बोला, अरे कि भाई पता उन्होंने क्या जवाब दिया, कि आपके पूर्व जन्म के कुछ हुए, ठीक है, और कि आपके पूर्व जन्म के जो हुए, मतलब पाप जो आपने किए थे वो अभी पहले कटेंगे, तब जा करके आपको फायदे वगैरह देखने को मिलेंगे, तब जा करके सब चीज़ें ठीक होगी। ये जो गुरु लोग होते हैं ये तो एक्सपर्ट होते हैं लोगों को बातों पे लगाने के लिए। कुछ ने ये बोल दिया कि भाई आपने सही तरीका नहीं फॉलो किया था, हमने तो कुछ और बताया था, आपने कुछ और किया था, जबकि किया उन्होंने वही जो उन्होंने बताया था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, इस तरीके के उनके आंसर वगैरह रहे कि नहीं भाई आपको जो है कि अभी पूरा जन्म के जो है कि आपने जो पाप किए वे अभी आपके पाप वगैरह कट रहे, फिर जा करके आपको रिजल्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ ने ये बोल दिया, मतलब कुल मिलाकर के जिन्होंने सिखाया था ना, उन्होंने ही अपने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं भाई हमारे बस की बात नहीं है, टाइम लगेगा सब चीज़ें ठीक होने में, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, मतलब वही झूठा दिलासा देना कुछ इस तरीके से। तो आप थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, आप ही बता, फिर गुरु वगैरह के अंडर में रह करके भी इन चीज़ों वगैरह पे काम करना चाहिए, वो आपकी खुद की ओपिनियन है। मैंने तो देखो यही बोला, और मैं यही बोल दूँ कि कुंडली शक्ति वगैरह पर ना एक्चुअली में कुछ भी काम वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ मैंने एक आंकड़ा बताया, और भी आंकड़ा होगा ये, ठीक है। इतने लोगों से बातचीत नहीं मेरी, वरना वरना बहुत सारे लोगों का जो डाटा था ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता। अभी तो फिलहाल 10 लोगों का ही है, जैसा मेरा मोटा मोटा याद है कि 10 में से ना 8 लोग फंसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। वे वापस से गए भी थे गुरु वगैरह के पास जिनसे वे सीख सूख रहे थे, बट उन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिए कि अभी आपने जो पास्ट लाइफ में जो पाप वगैरह किए थे ना वे पाप वगैरह कट रहे, फिर जा करके कहीं आपको रिजल्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, अभी आपका शुद्धिकरण वगैरह हो रहा है, ये है वो है, ठीक है। यानी बातों में बहला फुसला दिया। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, सिर्फ 2 बंदे हैं जिन्हें कुछ बेहतरीन रिजल्ट्स वगैरह देखने को मिल रहे, पावर्स वगैरह उन्हें भी नहीं मिली, जबकि उन्होंने गुरु के अंडर में रह करके ये चीज़ों पे काम किया, ठीक है। बट खुशी वगैरह शांत वगैरह रहते हैं अंदर से, वरना 8 लोगों को कुछ भी रिजल्ट्स वगैरह देखने को नहीं मिले। तो ये तो होगी इनकी कैटेगरी की बात, जिन्होंने जो है ना गुरु वगैरह के अंडर में रह करके ये चीज़ों पे काम किया, जबकि अच्छी तरीके से काम वगैरह किया, बट फिर भी ये चीज़ ये सीन रहा, ठीक है। 10 में से 8 लोग जो है ना वो डाइवर्ट हुए, ठीक है। किसी का काम में मन नहीं लगता, किसी का दुनिया में मन नहीं लगता, खुशी अंदर से ख़त्म हो चुकी है, कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी ये कि जो है ना कि जिनकी जो कुंडली शक्ति वगैरह वो अपने आप जागृत हुई, ठीक है। तो ये कैटेगरी जो है कि ये मुझे थोड़ी सी सेफ लगी, क्योंकि इसमें क्या है कि देखो इसमें भी तकरीबन भी मेरे मान करके चलो 12 या 13 लोगों से बातचीत हुई, जिनमें जो है कि 4 से 5 लड़की भी थी, और बचे हुए जो है कि वो थोड़े से लोग थे, लड़के वगैरह थे, कुछ इस तरीके से। तो जैसे 13 लोगों से बातचीत हुई ना, तो 13 लोगों में से मान करके चलो कि तकरीबन भी जो है ना क्या 9 लोग, 9 या 10 लोग के आसपास, ठीक है, उन्हें जो है ना कि शुरू में कुछ प्रॉब्लम वगैरह रही, ठीक है। शुरू में उन्होंने कुंडली शक्ति वगैरह पर काम नहीं किया था, तो उन्होंने के साथ जो है ना शुरू में कुछ प्रॉब्लम रही, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कुछ इस तरीके से। बट अब जो है ना उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है, अंदर से हमेशा खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो दूसरी कैटेगरी ये थी। 3 लोग हैं जो थोड़े से भी डाइवर्ट वगैरह हो रहे हैं, थोड़े से परेशान वगैरह रहते हैं, और मुझे इस बात की भी उम्मीद है, ठीक है, कि अगर उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, वे किसी गुरु वगैरह के पास नहीं गए, तो उन्हें भी जो है ना कि कुछ चीज़ें कुछ टाइम बाद चीज़ें ना ठीक हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यानी दूसरी कैटेगरी ये थी कि जिनकी जो है ना कि कुंडली शक्ति वगैरह ऊपर उठी, तो इन्हें जो है ना कि नुकसान वगैरह मिले, इन्हें भी जबरदस्त नुकसान देखने को मिले। क्यों? क्योंकि ये पहले इन चीज़ों से भागते रहे, इधर से उधर भागते रहे, इधर से उधर भागते रहे, कभी किसी बाबा के पास, कभी किसी लोग के पास, कभी किसी लोगों के पास, ठीक है। बट एंड में सब चीज़ें सही होगी, 3-4 महीने तक प्रॉब्लम रही, बट फिर उसके बाद सब चीज़ें ओके होगी, ठीक है। तो दूसरी कैटेगरी ये थी, ये बिल्कुल मुझे सही लगी, ठीक है। और अगर आपकी भी कुंडली शक्ति वगैरह अपने आप जागृत होगी ना, तो थोड़ा सा ना डरो मत, सरेंडर छोड़ दो। चांसेस यही है कि आपको नुकसान वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नेचर ही चाहता है, जिसलिए आपकी कुंडली शक्ति वगैरह ऊपर उठी, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस रखो, कुंडली शक्ति वगैरह से रिलेटेड कोई भी वीडियो वगैरह मत देखो, निगेटिव मत करो अपने आप को, सिर्फ थोड़ा सा फेस करो इन चीज़ों को, सरेंडर छोड़ दो,
बहुत हद तक पॉसिबिलिटी यही है कि कुछ टाइम बाद ना अपने आप चीज़ें ओके हो जाएगी अगर ये चीज़ें आपके साथ हुई। जैसे मैंने इन लोगों से बातचीत कर करके समझा कि पहले इनके सामने काफ़ी प्रॉब्लम आई, ऐसी नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आई, बट सब चीज़ें बाद में सॉर्ट आउट होगी, सही होगी। ठीक है, तो दूसरी कैटेगरी ये थी। ठीक है, कुछ को इनमें से पावर्स वगैरह मिली, काफ़ी ज़बरदस्त पावर्स वगैरह मिली। ठीक है, वो इन्होंने मुझे बताई नहीं और मैंने साफ रोक दिया था इन्हें कि पावर्स वगैरह आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि पावर्स वगैरह ये चीज़ें बतानी नहीं चाहिए। अब आप में से काफ़ी लोगों के साथ सामने ये चीज़ आती होगी कि भाई तू क्यों बताता है, बट तो थोड़ा सा आपने मेरी वीडियो शायद ध्यान से नहीं देखी। वे पावर्स 4-5 साल पहले थी, वे पावर्स तो चली जा चुकी है। अब मैं चाहे उनके बारे में बता भी दूँ तो क्या दिक्कत है, क्योंकि वे पावर्स वगैरह तो जा ही चुकी है, इसलिए मैं बताता हूँ। अगर आपके पास हो ना तो आप ये गलती मत किया करो, बताया मत करो लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये साइकिक पावर से कम होती चली जाती है, आपकी स्किल नहीं है ये। अगर आप बताओगे ना ये चीज़ें कम होती चली जाती है, तो इसलिए बताने की कुछ ज़रूरत नहीं होती। तो दूसरी कैटेगरी ये होगी, ठीक है, जिनकी कुंडली शक्ति वगैरह ऊपर उठी। तो इसमें से मान करके चलो सिर्फ 2-3 बंदों को तो है प्रॉब्लम, वो भी मेरे ख्याल से कुछ टाइम के लिए। और वो भी पता किस लिए, वे थोड़ा सा अपने आप को खुद ब खुद निगेटिव कर रहे, लोगों के एक्सपीरियंस पढ़ करके, उठ पटांग वीडियो वगैरह देख करके, लोगों से बातचीत वगैरह कर करके। ठीक है, और वह आप इस बात की श्योरिटी, अगर आप लोगों से बातचीत करोगे ना कुंडली शक्ति के केस में, तो वे आपको और ज़्यादा निगेटिव करेंगे, क्योंकि वे आपसे रुपए लेने के चक्कर में है ना। वे तो आपको साफ बोलेगा कि तुझे ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, तुझे ये हो जाएगा, तुझे वो हो जाएगा, अगर तूने जो है नहीं किसी के सहारा नहीं लिया, खास करके मेरा सहारा नहीं लिया। समझ रहे आप। तो दूसरी कैटेगरी है जिनकी कुंडली शक्ति वगैरह ऊपर उठी। और अगर आपकी भी ऊपर उठी ना, तो थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये नेचर की मर्जी से वो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है ये कि आपको जो है कि आगे चल करके, हो सकता है अभी प्रॉब्लम हो, बट आगे चल करके सब चीज़ें सही हो जाएगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपने आपको ना भगवान के प्रति सरेंडर कर दो। ठीक है, तो दूसरी कैटेगरी ये होगी। तीसरी कैटेगरी ये होगी जिन्होंने जो है खुद से कुंडली शक्ति वगैरह पे काम किया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इनमें भी ये मान करके चलो कि तकरीबन भी 15 लोगों से बातचीत हुई होगी ऐसे, जिन्होंने खुद से कुंडली शक्ति वगैरह पे काम किया। तो अगर मैं अब सिंपल वर्डों में एक डाटा बोलूँ, ठीक है, 15 में से ना ये मान करके चलो 15 में से सिर्फ एक बंदा तो है ऐसा जिन्हें कुछ जो है नहीं कि पावर्स वगैरह भी मिल रही और मन वगैरह भी शांत वगैरह रहते हैं। वरना जो 14 लोग हैं ना, उन्हें किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम ही हुई। ठीक है, 14 लोगों को किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम ही हुई। ठीक है, किसी को जो है नहीं क्या, किसी को नींद वगैरह नहीं आ रही, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को यहाँ तक कि ऐसा भी हो रहा है कि उन्हें जो है नहीं क्या, वो थोड़ा सा वो भी दिख रही, भूत प्रेत भी दिख रहे, कुछ इस तरीके से। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, माइंड का इल्यूजन ही होता है। ये नहीं मान करके चलो 15 में से ना 14 लोग वो डिस्टर्ब हो चुके हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और उनकी ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है अगर उन्होंने जो है नहीं क्या अपने आप को सरेंडर नहीं किया, अपने आप को निगेटिव मतलब और ज़्यादा निगेटिव मतलब और ज़्यादा निगेटिव करने से अगर ना बचे हुए। ठीक है, तो उनकी प्रॉब्लम वगैरह बढ़ने वाली है। 15 में से मान करके चलो सिर्फ एक ही बंदा है ऐसा जिसे जो है ना कुछ रिजल्ट्स वगैरह देखने को मिले, साथ में पावर वगैरह भी देखने को मिली। पावर की भी बात कर रहा मैं, वरना बचे हुए जो 14 लोग हैं ना, वे या तो डिस्टर्ब हुए या उनके सामने किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही, या तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा चीज़ों में अपने आप ही। ठीक है, कोई निगेटिव शक्ति उनके साथ जुड़ गई या कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही, यानी कुल मिलाकर के 15 में से 14 लोग जो है ना वो डाइवर्ट ही हो चुके हैं, डिस्टर्ब भी हो चुके हैं, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो। ठीक है, ये मैं एक आंकड़ा था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम आ रही, कुछ को तो लगातार लॉस हो रहा, अब वे कुछ भी काम कर रहे हैं ना उसमें लगातार लॉस हो रहा, शायद वो इस वजह से कि कोई निगेटिव शक्ति वो उनसे अट्रैक्ट होगी, वो उनसे अटैच वगैरह होगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लाइफ जो है काफ़ी डिस्टर्ब चल रही, काफ़ी परेशान चल रही। ठीक है, कुछ इस तरीके से उनके साथ अब हो रहा चीज़ें। उम्मीद है चीज़ें तो अब उनके साथ ये नहीं पता कि कितने लंबे टाइम तक चलेगी, बट मैंने तो जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हुई ना, मैंने तो सिर्फ उन्हें यही सजेस्ट किया कि आप कुंडली शक्ति वगैरह से रिलेटेड ना आप कोई भी वीडियो वगैरह देखना बंद कर दो। ठीक है, जिसमें खास करके नुकसान वगैरह बताए हुए हो, सिर्फ सॉल्यूशन पे काम करो, प्रॉब्लम वगैरह के ऊपर मत ध्यान दो। ठीक है, और अपने आप को जितना ज़्यादा हो ना सरेंडर कर दो बस। ठीक है, अपने आप चीज़ें बैलेंस होने लगेगी, अपने आप चीज़ें सही होने लगेगी, इस पर काम वगैरह आप करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ दो, अपने अंदर एक स्थिरता वगैरह बनानी शुरू कर दो, तो शायद कुछ टाइम बाद ये चीज़ें अपने आप बैलेंस होने लगे। ठीक है, तो ये जो है ना कुछ आंकड़ा था, थोड़ा सा आप समझ ही गए होगे। ये लोगों से बातचीत कर करके जो उनसे थोड़ा सा मुझे पता चला, उसी के बेस पे आपके साथ ये चीज़ें शेयर की। तो आप ही देख लो लोग इसमें फंसने मतलब कितने ज़्यादा फंसते हैं, कितने ज़्यादा फंसने के चांसेस है। आप बड़े से बड़े गुरु के टच में रह करके भी इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं ना, तो भी भाई प्रॉब्लम के चांसेस रहते ही रहते हैं। आप ये मान करके चलो कि आप जो है क्या जिम कर रहे हैं, जिम में डेड लिफ्ट का आपने नाम सुना? डेड लिफ्ट सबसे खतरनाक एक्सरसाइज होती है मेरे ख्याल से जिम में। ठीक है, तो आप डेड लिफ्ट कर रहे हैं, चाहे आपके पास ट्रेनर ही हो, बट डेड लिफ्ट है वो।
ठीक है, खतरा जरूर रहता है, आप मर भी सकते हो, आप कुछ भी रहते हो, क्योंकि डेड लिफ्ट अपने आप में काफ़ी खतरनाक चीज़ है। उठानी तो वो आपको ही है ना, भले ही आपके पास ट्रेनर वगैरह भी हो, बट उठानी तो वो आपको ही है ना। जो जोर पड़ेगा वो आपकी खुद की मसल्स पे पड़ेगा ना, खुद के पेट पे पड़ेगा, खुद की आंतों पे पड़ेगा जब आप वो उठाओगे तो। ठीक है, तो सेम कुछ ऐसे कुंडली शक्ति में भी आप अगर खुद से भी काम कर रहे हैं, कोई बड़े से बड़े गुरु के टच में भी रह करके कर रहे हैं, तो करना तो आपको खुद ही है। वह एनर्जी तो आपके अंदर से उठेगी ना, उसे कोई गुरु किस तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो थोड़ा सा आप समझ रहे, वो आपके अंदर से एनर्जी उठेगी और वो जो है ना कि आपके सिर पे टकराएगी, तो हो सकता है आपके सिर में जो है ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, दिमाग जो है ना कि हमारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वह एनर्जी जब वहाँ तक पहुँचेगी, दिमाग तक पहुँचेगी, तो मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कोई गुरु किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि ये इंटरनल तो आपके साथ ही, आपके अंदर ये चीज़ें हो रही ना। थोड़ा सा आप समझ पा रहे हैं, तो इसलिए मैं बोला देखो आंकड़ा मैंने शेयर किया, ये ऐसा नहीं है कि झूठ है, क्योंकि मुझे झूठ आप लोगों के साथ शेयर करने से कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, मेरा तो जो चीज़ मुझे पता चलती है, जो लोगों से मेरी बातचीत होती है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मेरा ये मोटिव नहीं कि आप मेरी वीडियो देखो, वीडियो को लाइक वगैरह करो, मैं तो ये बोलता हूँ अभी अनसब्सक्राइब कर दो चैनल को, अभी अनलाइक कर दो, अभी वीडियो छोड़ करके चले जाओ। ठीक है, जो चीज़ फैक्ट है, जो एक्चुअली में होता है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, आप जो है ना कि मेरी एक काम करना, कुंडली शक्ति वगैरह से रिलेटेड जो मैंने वीडियो वगैरह बनाई थी ना, जिसमें कुंडली शक्ति वगैरह के नुकसान वगैरह थे, ठीक है, तो थोड़ा सा ना आप उसमें जा करके लोगों के कमेंट सेक्शन में पढ़ना, या जितनी भी कुंडली शक्ति से रिलेटेड वीडियो वगैरह है ना, उसके नीचे कमेंट सेक्शन में उन वीडियो को भी थोड़ा सा ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश करना। प्लस जो भी उनके कमेंट सेक्शन में कमेंट है ना, उन्हें भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर करके देखना। आपको ना 70 से 80% या 90% लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें नुकसान ही देखने को मिले। ठीक है, जिनके खुद के साथ भी उठी, खुद की भी उठी, या जो इन्होंने गुरु वगैरह के टच पर रह करके भी काम किया, या जिन्होंने खुद से काम वगैरह किया, 90% लोगों को नुकसान ही देखने को मिले। आप कमेंट सेक्शन ही देख लो, कमेंट सेक्शन से आप खुद ऑब्जर्व कर पाओगे। और इस जो ये वीडियो है ना, इसके नीचे भी कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट करेंगे, अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करेंगे, तो इससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा मोटा मोटा। तो इसलिए मैं तो पर्सनली और एक्सट्रीमली यही सजेस्ट करूँगा, इनके चक्करों में पड़ने की कुछ भी जरूरत नहीं, कुंडली शक्ति वगैरह, क्योंकि अपने आप में एक दलदल है। अगर आप फंस के ना आप इधर से उधर भागते रहोगे, बट कुछ भी सोल्यूशन वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि सोल्यूशन मुश्किल से 5 से 10% लोग ही है इस दुनिया में जो आपको इन चीज़ों से बाहर वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, वरना 95% लोग तो क्या करेंगे, आपसे अच्छा खासा रुपया लेंगे और बस कुछ होगा नहीं, आपको और भी डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक है, इन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ, जो ये डाइवर्ट हो रहे हैं ना, ये कहीं कहीं जाके देख चुके हैं, कहीं इन्हें रुपए दे दे, कहीं उन्हें रुपए दे दे, कहीं इस मेडिटेशन सेंटर पे चले गए कि ये मेरी हेल्प कर पाए, बट इनके कुछ भी मदद वगैरह नहीं हो पाई। तो थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, अपने आप में इतनी रिस्क की चीज़ है, तो थोड़ा सा मैं तो यही बोलूँगा कि इन पे काम करने की कुछ भी जरूरत है, अपने मन को शांत करने पे ध्यान दो ना। जितना ज़्यादा आपका मन शांत होगा, उतने ज़्यादा आप अंदर से खुश रहोगे, मस्त रहोगे, और क्या चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों पे काम करने की जरूरत नहीं। बाकी फिर से थोड़ा सा वीडियो को देख करके समझने की कोशिश करना कि मैंने क्या बोला। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, और वीडियो की स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।